हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है बॉन्ड इक्विटी। देखिए, कुछ दिनों पहले अपने इस चैनल पर मैं मीडिया स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस भी डाल चुका हूं, 2 वीडियोस में डाल चुका हूं। अभी मेरी तीसरी वीडियो है और स्टॉक सेम है, जी को लेकर ये खबर है। देखिए, जी का मर्जर होने वाला है सोनी के साथ, होने वाला है, यूं कहिए कि हो चुका है, क्योंकि डील हो चुकी है। अभी थर्ड पार्टी अप्रूवल्स बाकी हैं और स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल बाकी है, वो हो जाएगा तो लगभग ये डील ऑलमोस्ट डन है, जिसको लगभग डन ही माना जा रहा है। तो इस डील के चलते क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे मैनेजमेंट में, अथॉरिटीज में, प्रमोटर्स में, या फिर उनके जो फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी मैं अपलोड करता रहता हूं अपने इस चैनल पर। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर ये खबर मुझे जानने को मिली तो मैंने आपके साथ शेयर करना उचित समझा। चलिए फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पुनीत गोयनका साहब जो कि एमडी एंड सीईओ रहे हैं जी ग्रुप के, उनको हटाने की बात कही जा रही थी इन्वेस्को द्वारा। इन्वेस्को जो टॉप फंड है, टॉप स्टेक होल्डर है जी ग्रुप में, उन्होंने इनको हटाने की बात की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, शायद एमडी एंड सीईओ के पद पर पुनीत गोयनका साहब बने रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और दूसरी बात, एनपी सिंह जो कि एसपीएन यानी कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के एमडी और सीईओ हैं, अभी उनका कोई डिसाइड नहीं है कि उनके किस पद पर उनको रखा जाएगा, या एमडी एंड सीईओ के पद पर रखा जाएगा या कोई और पोस्ट दी जाएगी, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। और अगली बात, इस एंटिटी के जरिए यानी कि जो मर्जर होगा उसके बाद जो कंबाइंड एंटिटी बनेगी उसके साथ में 75 टीवी चैनल्स हो जाएंगे और 2 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो जाएंगे, यानी कि Z5 और सोनी लिव दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। और 2 फिल्म स्टूडियोज, जी स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया, और एक डिजिटल कंटेंट स्टूडियो यानी कि स्टूडियो NXT, ये सब मिलकर काम करेंगे, जिससे कि ये लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया बन जाएगा, जो कि स्टार और डिज्नी इंडिया से भी बड़ा नेटवर्क होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू जो है करीब करीब 16,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हो जाएगा और एम्प्लॉय काउंट भी 4,000 से ऊपर का हो जाएगा। अगर ये मर्जर होता है तो ऐसे केसेस में बहुत कम होता है कि प्रमोटर्स के जो स्टेक है वो होल्ड कर पाएँ, उतनी बनी रहे या उससे ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अपनी स्टेक को बढ़ा भी सकते हैं प्रमोटर्स, और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बना रहेगा इस एग्रीमेंट के जरिए, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेस्को ने, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्को ने पुनीत गोयनका साहब को, जो कि एमडी एंड सीईओ ऑफ जी एंटरटेनमेंट है, उनको हटाने की बात कही थी। लेकिन अब ये इनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि अब ये डील हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि पुनीत गोयनका साहब अपने पद पर बने रहेंगे एज एमडी एंड सीईओ। तो यहाँ पर अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इस डील के चलते क्या होगा, ट्यूसडे को यानी कि कल रात को जो डील हुई है उसके चलते क्या होने वाला है। तो देखिए, इस मर्जर के चलते क्या होने वाला है। इस मर्जर के चलते सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का जो स्टेक होगा कंपनी में वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और इसके चलते ये एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगा। तो ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग जो एस्टिमेटेड इक्विटी वैल्यू जी की और एसपीएन की निकल के आती है, उसके चलते तो वैसे जी का जो स्टेक है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 61.25% का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें और भी पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे और पैसा डालेंगे, तो जो कि करीब जिसकी वैल्यू निकल के आती है $1.575 बिलियन, यानी कि करीब 11,615 करोड़ के आसपास। तो इससे क्या होगा, इससे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स का जो स्टेक है वो ज़्यादा हो जाएगा जी से। तो और ऐसा करने से जो सोनी पिक्चर्स की जो स्टेक होल्डिंग है वो करीब करीब 52.93% की हो जाएगी, और जी की स्टेक होल्डिंग 47.0% की रहेगी। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होगा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो साइन हुआ है, ये एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट पे साइन हुआ है। इसके चलते इसके जो लीनियर नेटवर्क्स होंगे, डिजिटल एसेट्स होंगे, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, कंटेंट लाइब्रेरी, ये सब का सब जो है एक ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस है। अभी जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी, सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये सबसे मिलकर काम होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण बात पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जी ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं उनकी स्टेक होल्डिंग अभी फिलहाल 3.99% है।
तो वो अपनी स्टेक होल्डिंग को बढ़ा भी सकते हैं 20% तक। जी हाँ, ऐसा बहुत कम होता है इस तरह की डील्स में कि स्टेक होल्डिंग बढ़ा दी जाए। जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है ऐसा नहीं करने देते अपने से, जो लेस स्टेक होल्डर होते हैं उनको नहीं करने देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपनी स्टेक होल्डिंग को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये जी ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ऑलराइट, ये जब सब डील्स जो होंगी, ये देखिए, आपको पता है कि ये सब ऐसे नहीं होता। थर्ड पार्टी अप्रूवल चाहिए होता है, स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट जो अप्रूवल्स होते हैं वो सब चाहिए होते हैं, तो उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी और जो कि हो जाएंगी ऐसा लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आर गोपालन साहब का कहना क्या है? देखिए, आर गोपालन साहब ने ये कहा है कि वो शेयर होल्डर्स का और जी का जो इंटरेस्ट है वो बना के रखना चाहते हैं इस चीज़ में, और वो ग्रोथ के लिए आगे काम करेंगे। ऑलराइट, तो और भी प्रपोजल्स होंगे जो आगे जिस पे काम किया जाएगा। ऑलराइट, और उनका ये कहना है कि जी जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा जी ग्रुप को और उसके स्टेक होल्डर्स को भी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि सोनी ने जी को एक्वायर करने की कोशिश की हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। सन 2019 में सुभाष चंद्रा साहब ने कुछ प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ढूंढने की कोशिश की थी ताकि वो अपने लेंडर्स को पे कर सके, जो कुछ कर्ज था कंपनी पर उसको पे कर सकें। इसके चलते सोनी के साथ भी बात हुई थी, सोनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, उनकी बात नहीं बन पाई, और ये जो डील है वो फ्लॉप हो गई। उनके कुछ कंसर्न्स थे वैल्यूएशंस को लेके, इसलिए डील नहीं हो पाई। और सुभाष चंद्र साहब ने इसीलिए अपने 11% स्टेक को कम कर दिया और उस स्टेक को उन्होंने बेचा इन्वेस्को को। इन्वेस्को की स्टेक इसलिए बढ़कर हो गई 17.88% तक। ऑलराइट, तो अब तो देखिए, जो करंट प्रमोटर होल्डिंग है जी की वो 3.99% है, और मार्केट कैप जो है वो 24,555.58 करोड़ तक आ चुका है ट्यूसडे तक, यानी कि कल तक। तो ये जो और एक बात, जो ये डील थी, साथ ही साथ इन्होंने सोनी के इसके साथ जो डील की थी, जब उनके साथ ये डील नहीं हो पाई, जी के साथ ये डील नहीं हो पाई, तो एसपीएन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी ये कुछ डील की थी, जिसमें वाइकोम 18 को मर्ज करने की कोशिश की थी इन नवंबर 2019। तो इसके साथ ही ये डील हुई, लेकिन उसके बाद ये डील फिर से ऑफ हो गई। तो ऑन अगेन ऑफ अगेन ये डील चलती रही, और उसके बाद ये रिलायंस के साथ अल्टीमेटली उन्होंने ये डील तोड़ दी कुछ महीनों के बाद ही। 2016 में भी ऐसा हुआ, एसपीएन ने जी का जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट बिजनेस है, यानी कि जो कि 10 स्पोर्ट्स के नाम से आता है, उसको एक्वायर किया $385 मिलियन से। ये पूरी ऑल कैश डील थी, तो अभी भी ऐसा चालू हुई, ये डील टूटी नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये सब डील्स पहले भी हुई हैं कुछ इस तरह की, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये जो करंट डील है ये बनी रहेगी, और इस डील के चलते दोनों ही एंटिटीज़ को, यानी कि सोनी और जी को, दोनों को ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल कैटेगरी में हो, तो दोनों दोनों को ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो ये था, देखिए, मुझको लगा कि ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर करी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी बनी रहेगी, पहले तेज़ी थी और अभी भी और तेज़ी बनी रहेगी इस न्यूज़ के चलते, और बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा जी के स्टॉक्स में। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इसमें अपर सर्किट्स लगते रहें तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर डालिएगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।